और शायद शिक्षा मंत्री इस जल्द को कितने दिन तक करेंगे, कहीं हम लोग का उम्र निकल जाए तब कहीं जल्द खत्म हो। आश्वासन हमको नहीं चाहिए, हम लोग शेड्यूल जारी करें, नियुक्ति दे। 3 साल में सर हम लोग जो जितना दंश झेल रहे हैं कोरोना का, सबसे बुरी स्थिति किसी की है टीचर में, तो फिजिकल टीचर की। इससे पहले भी लगभग 40 से 50 बार मिल चुके हैं, सिर्फ आश्वासन मिलता है, कोई डेट फाइनल नहीं है कि कब आपका ज्वाइनिंग होगा। नहीं जाएगा, ये बैठे हैं यार, ठंड में इतना दूर से आए हैं जाने के लिए, अपने आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोग को नियुक्ति पत्र दे। स्टेटमेंट बहुत जल्द, ये 2019 से और ये 2022 चल रहा है, आज तक बोलते रहे बहुत जल्द, लेकिन हम लोग को एक निश्चित टाइम चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर हम मंत्री जी एक निश्चित टाइम दे कि हमारी शेड्यूल जारी करके नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ की जाए। हमारा निवेदन है मंत्री जी से, अगर नहीं होती है तो हम अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे। यहाँ से ये देखिए किस तरह से ये शिक्षा मंत्री का आवास है और इसका आवास के बाहर ही जो अभ्यर्थी हैं वो बैठ गए हैं और मांग है कि जब तक, क्योंकि दूर से आए हैं और काम नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। ये परेशानी है और अक्सर हम छात्रों की परेशानी देखते हैं, अभ्यर्थियों की परेशानी निकल कर सामने आती है और आज शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ये जो है अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन। और आप देखिए किस तरह से हमारी मांगे पूरी करो, शिक्षक कहो या गुरु, इन्हीं से होता है जीवन शुरू, ये तमाम बातें बिहार सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं और शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ये तमाम तस्वीरें बयां करती हैं कि जब तक परेशानी का हल नहीं निकल जाता, कोई हल नहीं निकल जाता, तब तक जो है शिक्षा मंत्री के आवास से नहीं लौटेंगे। बैठ गए हैं, नहीं मुलाकात हुई लेकिन हमको नहीं सुन रही सरकार। क्या बोल रहे हैं? आश्वासन हमको नहीं चाहिए, हम लोग शेड्यूल जारी करें, नियुक्ति दे। देखिए शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो लगातार एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास के ठीक बाहर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए कितनी संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं। मांग है कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी इनकी बातों को नहीं सुनते। हाथ में एक पोस्टर भी है, शिक्षक कहो या गुरु, इन्हीं से होता है जीवन शुरू, ये तमाम बातें हैं। और आज शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास का घेराव किया इन्होंने। क्या मांग थी आप लोगों की? हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, 3 साल से हम लोग का रिजल्ट आया हुआ है, सिर्फ आश्वासन मिलता है शिक्षा मंत्री की तरफ से कि अब हो जाएगा, कल हो जाएगा। हम लोग लगभग 8000 सीट थी, 3523 लोग पास हैं, उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। ये बहुत दिक्कत वाली बात है बिहार से। अच्छा, इसको लेकर के क्या शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो पाई? अभी नहीं, अभी 2 लोग गए हुए अंदर में, वो आएंगे, क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन इससे पहले भी लगभग 40 से 50 बार मिल चुके हैं, सिर्फ आश्वासन मिलता है, कोई डेट फाइनल नहीं है कि कब आपका ज्वाइनिंग होगा। लेकिन इससे पहले भी लगभग 40 से 50 बार मिल चुके हैं, सिर्फ आश्वासन मिलता है, कोई डेट फाइनल नहीं है कि कब आपका ज्वाइनिंग होगा। केवल हम लोग को झूठा आश्वासन दे रहे हैं। कल जी मीडिया पे उन्होंने कहा कि हम समय नहीं बताएंगे, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं? बहाली हम लोग का क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं? भाई दर पे हमेशा झूठा पे आश्वासन, जल्द कर देंगे, जल्द कर देंगे। जल्द का मतलब होता क्या है आज तक हम लोग को समझ में नहीं आया। और शायद शिक्षा मंत्री इस जल्द को कितने दिन तक करेंगे, कहीं हम लोग का उम्र निकल जाए तब कहीं जल्द खत्म हो। उसमें भी सर, उसमें भी कहना है जैसे हम लोग का कहना कि ऐसा भी नहीं है सर कि हम लोग सर्टिफिकेट देकर नौकरी पाओ वाले में हम लोग हैं। हम लोग स्टेट क्वालिफाई हैं, जो कि एग्ज़ाम जो हमारा हुआ था आपका नवंबर 2019 में, दिसंबर में एग्जाम हुई थी और फरवरी में इसका रिजल्ट भी आ गया था। ना तो इस एग्जाम में कोई धांधली हुआ, ना कुछ हुआ, नीट एंड क्लीन हम लोग निकल गए। और उसके बाद कोरोना का हवाला देते हुए 3 साल निकाल दिए। और 3 साल में सर हम लोग जो जितना दंश झेल रहे हैं कोरोना का, सबसे बुरी स्थिति किसी की है टीचर में, तो फिजिकल टीचर की। पेरेंट्स हमसे न कोई ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, ना कुछ कराना। स्कूल क्या बोलता है कि कोरोना काल में आप खिला के क्या कीजिएगा, स्पोर्ट्स तो बंद है। और हम लोग सब बेरोजगारी का इतना जानते हैं, दंश झेल रहे हैं कि अभी पाई के मोहताज हो गए। घर से हम लोग पैसा नहीं मांग सकते हैं। घर में जब जाते हैं पैसा मांगने गार्जियन से, तो गार्जियन बोलते हैं कि पढ़ लिख के क्या किए, समझे। और हम लोग स्पोर्ट्स टीचर हैं सर, बच्चों को हम लोग क्या सिखाएंगे? संघर्ष बहुत किया आपने। संघर्ष हमने बहुत किया सर, हमने इंटरनेशनल तक खेला, हम इंटरनेशनल भी खेले हुए हैं, इंटरनेशनल प्लेयर, नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। उसके बावजूद आज जो आने वाला जो भविष्य जो है सर, उनको हम क्या सिखाएंगे कि आप स्पोर्ट्स में आइए? कभी किसी को बता सकते हैं कि आप स्पोर्ट्स में आइए, स्पोर्ट्स फील्ड में कभी आइए, अपना फ्यूचर बनाइए? कभी नहीं बोल सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, 20-25 साल से स्पोर्ट्स में है सर, और ये चीज़ देख रहे हैं। अगर स्पोर्ट्स में नहीं आते तो हम भी जानते हैं, कभी जानते हैं या तो मेडिकल निकालते हैं, या तो रेलवे का जॉब करते हैं, या किसी भी चीज़ का जॉब करते रहते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स में आने का जानते हैं, ये भुगतान हम भुगत रहे हैं। लेकिन हम आने वाले भविष्य को कभी भी हम सलाह नहीं दे सकते हैं कि अभी स्पोर्ट्स में आइए। बात वही है ना कि शिक्षा मंत्री आके कहते हैं कि भाई डेट आएगा, ज्वाइनिंग होंगे, लेकिन ये आश्वासन के आगे कुछ हो नहीं। कुछ नहीं। तो सीधे अभी जी न्यूज वाले वहाँ पे गए थे, तो उनसे
डेट मांगा गया, तो बोले कि हम डेट के, हम कहाँ बोले डेट हम कभी दे नहीं सकते हैं आपको, क्यों नहीं दे सकते हैं? वो बोलते हैं कि दिवाली के मिठाई खिलाएंगे। सर कौन सा दिवाली के मिठाई खिलाएंगे? दिवाली भी खत्म हो चुका सर, दिवाली खत्म हो चुका, अभी होली आने वाला है, होली का रंग भी हम लोग नहीं खेलेंगे। और जब उनसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जनता द्वारा हम पूछते हैं, तो मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि जानते हैं कि फिजिकल टीचर क्या होता है, फिजिकल टीचर क्या होता है, उनको ये भी पता नहीं कि फिजिकल टीचर क्या होता है। शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आता है कि आपने हमसे पढ़ के, मतलब पूछ के बीपीएड किया था, हमसे पूछ कर पढ़ाई किए थे आप, बताइए इनका इतने बड़े कौन बोला सर? शिक्षा मंत्री, शिक्षा विजय चौधरी का जी का ये स्टेटमेंट है सर। बताइए, मुख्यमंत्री जी को पता नहीं बीपीएड क्या होता है, शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि हमसे पूछ के बीपीएड किए थे। और ये सर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वाला खोल रहे हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी क्या होता है सर? वहाँ पे कहाँ बेस हम लोग तैयार करेंगे? जो बेस ही नहीं रहेगा तो वहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ने कौन जाएगा? पढ़ने तो वही जाएगा ना सर जो बेस हम लोग तैयार करेंगे। अब बेस हम लोग तैयार करने के लिए हम लोग ज्वाइन करवाएं, हम लोग सर पाई के मोहताज है। बस यही कहना कि आज हम लोग डेट लेके जाएंगे, या तो डेट दे या तो इच्छा में क्या में है आप लोग? कितनी की संख्या? सर हम लोग करीब 200 की संख्या में, 200-250 की हम लोग संख्या में है। और है सर कि ये बिहार सरकार जो है, उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, तो ये जो है इस परेशानी है और इसको लेकर के विजय चौधरी के आवास का घेराव किया गया, लेकिन अब तक कोई बात नहीं बन पाई, जिसको लेकर के जो है बात हुई। क्या मांग थी आप लोगों की शिक्षा मंत्री से? हम लोग शिक्षा मंत्री से मांग यही है कि शिक्षा मंत्री हम लोग का शेड्यूल जल्द से जल्द जारी करे, क्योंकि इसके पहले 1 महीना पहले कोर्ट से ऑर्डर मिला था, 1 महीने के अंदर इन लोग का ज्वाइन किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम लोग ये उम्मीद लेकर आए हैं कि हम लोग का शेड्यूल जारी हो और नियुक्ति हो। ये देखिए, तो ये शिक्षा मंत्री का आवास है और आवास का घेराव किया गया। 2 प्रतिनिधि मंडल जो है वो मुलाकात करके वापस लौटा, लेकिन अब तक कोई जो है आश्वासन के सिवा कुछ हो नहीं पाया, जिसको कारण जो है लगातार जो है ये लोग कह रहे हैं कि जब तक डेट नहीं मिल जाता तब तक ये प्रदर्शन जो है जारी रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें।